देखो आज ITF कितना है 7। अच्छा पिछले दिन हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे। क्या देखे थे? क्वेश्चन जैसे आप लोग को रेंज के अंदर रहेगा वो तो आसान है, बना लेंगे। जैसे आपसे बोले साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 6। ये रेंज के क्या है? अंदर है। लेकिन जैसे रहे क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 2, बताओ ये रेंज के अंदर नहीं है। अच्छा इसको तोड़ने के लिए सिखाए थे क्या? पाई प्लस पाई बाई 2, कहे कि 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, सिखाए थे ना। तो रेंज के अंदर है तो कैसे करेंगे, रेंज के बाहर है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन कॉस में भी था, साइन में से भी सिखाए थे क्या? साइन इनवर्स 7 पाई बाई 6 बताए हैं। ए में 7 पाई बाई 6, बी में माइनस पाई बाई 6, 6 में पाई बाई 6, डी में NT। इसका आंसर ए जाएगा कि बी जाएगा कि सी जाएगा? क्या जाएगा? बताओ ये रेंज के अंदर कि बाहर? बाहर। कैसे? पाई बाई 6 का मतलब 30, और 30 में 7 से 210, लेकिन रेंज होता है 90 तक। कहाँ तक? तो बताओ इसको तोड़नेंगे, ब्रेक करेंगे कैसे? साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाई 6, यही ना। अच्छा 5 पाई रहता के पाई, तो क्या करते? पाई माइनस। बताइए पाई में चेंज की नो चेंज? तो साइन ही लिखेंगे। ये क्या? पाई बाई 6। अच्छा यहाँ प्लस की माइनस? यहाँ प्लस की माइनस? बोलिए सब लोग। हम बोले कि माइनस होगा तो आप बोलोगे कैसे होगा? अच्छे पाई प्लस थर्ड में ना, थर्ड में साइन क्या होता है? अच्छा साइन इनवर्स के अंदर माइनस का लगल है तो बाहर चल जाएगा। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, बताइए याक आ गया माइनस पाई बाई 6। अच्छा 3 गो में माइनस होता है, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स। अच्छा 3 गो में पाई माइनस होता है, याद है क्या? किस में होता है? कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। तीनों का रेंज एक जैसा का होता है कि नहीं होता है? इसको आप लिख लीजिए कि पिछले दिन लिख लिए थे, लिखे थे। ITF साइन इनवर्स 7 पाई बाई 6 पिछले दिन हो गया था। हैं? अच्छा कॉस वाला बताए हैं कि नहीं? ये बताए हैं। इसको आप कैसे करेंगे? 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 दूना 12, 12 और 1 13। अच्छा 11 रहता तो कैसे करते? यहाँ क्या कर देते? माइनस। ये बन गया होगा आपसे। ये भी बना लिए होंगे कि नहीं बना है? अच्छा ARC का आर का मतलब समझते हैं? इनवर्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2। अच्छा इसका एक फार्मूला पढ़े हैं क्या? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2। कब पाई बाई 2 होता है पता है? जब दोनों सेम रहता है। बताओ यहाँ सेम है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या जाएगा? पाई बाई 2। ये तो हम लोग फार्मूला से कर लिए। यदि लग रहा है प्रोसेस से बनाइए सर, कंसेप्ट से बनाइए। आप सोचिए 1/2 कितना डिग्री का मान? पाई बाई 6 होता है कि नहीं? कॉस में कितना होता है? पाई बाई 3। बताइए ई से गया पाई बाई 6 पाई बाई 3। अच्छा ये 60 है क्या? नहीं 30 है। कितना है? 30। सही कितना है? 60 है 30, 90 बोले तो पाई बाई 2। ये आपका कंसेप्ट से बना दिए और ये आपका फार्मूला से।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2। ये बना लिए थे। इसमें देखना, जो नहीं बना है उसमें बोलना। ई, अच्छा बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो सिखा रहा। देख लो, वो हटाए ना, इसको हटाए नहीं बोला, इसको लिखना नहीं ना है, नहीं लिखना। इसको हटा रहे। क्वेश्चन है तीसरा का पहला, पता है क्या? थर्ड का जो पहला सवाल है वह है क्या? कॉस tan इनवर्स 3/4 इक्वल में व्हाट? इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। देख लो, अच्छा देख लो, अंदर क्या है देख के बताएंगे। tan, बाहर क्या है? तो इस tan को क्या में कन्वर्ट करेंगे? कॉस में। तब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। हम आपसे पूछे कि आप डायरेक्ट भी बनाना चाहोगे तो tan का फॉर्मूला आप जानते क्या हैं? क्या जानते हैं? p/b। ये 3 और ये 4, ये कितना होगा? देखो क्यों दिया होगा। tan इनवर्स 3/4 को हम लोग लेट कर लिए क्या? थीटा। क्या कर लिए? उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब आपको लग रहा है कि p/b आ गया सर? बोलो आया कि नहीं आया? कौन थीटा बराबर? तो हम लोग h भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? a न करके हम डायरेक्ट यहाँ पे इमेज बना दिए। अब बताओ cos, यहाँ पे tan को क्या में बदलना है? अच्छा, cos इनवर्स में क्यों बदलना है? सबको पता है क्यों बदलना है? क्या कि बाहर में क्या है? बाहर में साइन रहता तो बाहर में जो रहेगा वही क्या? तब बताइए, इसका फॉर्मूला b/h। यहाँ से भी आप यदि h निकालोगे तो 5 आएगा, और cos थीटा b/h यानी 3/5। तो 3/5 इसी गया क्या? क्या आया? 3/5। और उस दिन हम लिखा भी रहे थे तो बताए थे कि जब भी ऐसे रहेगा साइन इनवर्स x, तो ex शो करता है वैल्यू। अच्छा b है 4/5, 4/5। यहाँ भी क्या हो जाएगा? b/h 4/5। उस दिन फार्मूला लिखवाए थे एक साइन इनवर्स x बराबर क्या? तो x एंगल शो कर रहा है कि वैल्यू? यहाँ पे एंगल है कि वैल्यू? लेकिन ऐसे रहता साइन इनवर्स साइन π/3, इसका भी आंसर π/3 आ रहा है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है? एंगल। कोण शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कोण। और ये क्या शो कर रहा है? वैल्यू, मान कुछ रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे था ना, इसको आप उतार लीजिएगा, इसको उतारना है, ये भी बन जाएगा आपसे। एक दूसरा देख लेते हैं, रुक जाओ, दूसरा देखिए, तीसरा भी देख लेंगे। अच्छा, कॉस और कॉस इनवर्स क्या है? √3/2 और π/6। सवाल यही है क्या? सब लोग कलम स्टॉप रखिए, सोचिए √3/2 कितना डिग्री का मान क्या है? आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस π/6, नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, ई से गया का, तो क्या बचेगा बताइए? कॉस π/6 प्लस π/6। अच्छा, 30 और 30 कितना? नहीं तो आप एलसीएम में लोगे तो 6 आएगा, और 2π से कटेगा 2π, तो आप क्या लिख देंगे? π/3। इसका वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक है, यदि आप कलम स्टॉप रखिएगा तो हम तीसरा भी बता देंगे। तीसरा एक बार सवाल देखो। अच्छा, 2
इसका मतलब इन्वर्स होता है। अच्छा 1/2 इसका भी मतलब क्या होता है? इन्वर्स। तीसरा देखिए बड़ा आसान है, इसको कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना देते हैं, फिर लास्ट पे हम छोटा कर लेंगे। थर्ड क्या है हम लोग का? 3 का 3 है ना? 3 का क्या है? हाँ अच्छा 2 एक सेकेंड, इसको देख लो देख लो, इसको डायरेक्ट हम लिखे क्या? बोलो क्या लिखे डायरेक्ट? 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस फिर क्या लिखे? 3 tan इनवर्स -1, फिर क्या लिखे? 2 cos इनवर्स -1/2। चलिए क्वेश्चन हम लोग यही है क्या? इसी को क्या करना है? वैल्यू निकालना है, ज्ञात करना है। इसको लीजिए इधर साइड में कर दिए, दिखाई दे रहा है ना? इसमें दिख रहा है ना? चलो आप सोचो ये कितना डिग्री का मान होता है 1/2? बोलिए। 2 साइन इनवर्स लिख सकते हैं क्या? साइन π/6 होगा कि नहीं होगा? अच्छा इसके अंदर में माइनस है क्या? तो बाहर आ जाएगा, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए? -3 tan इनवर्स tan π/4 बीच, एक सेकेंड 4 बीच में क्या है बताओ? +2। अच्छा इसके अंदर में माइनस क्या है? तो कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है, तो माइनस की पाई माइनस, कौन माइनस? तो आप लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स। ये कितना डिग्री का मान है बताओ? π/6 दिखाई दे रहा है ना? चलो एक ही लाइन है, थोड़ा ऐसे कर दिए। ई सी गया, साइन इनवर्स से साइन, कौन π/6 बोल दी? ई सी गया, 2 गुना π/6, यहाँ क्या है? -3 इंटू ई सी गया π/4, क्या है यहाँ? प्लस। अच्छा ई सी जाएगा क्या? 2 इंटू पाई माइनस π/3, इसी को कटिंगा π/3, 3 π/4। अच्छा यहाँ यदि एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2π/3 होगा कि नहीं? बोलिए। 2 दूना कहाँ पे बना दे? अरे इसका कर दी, 1 और 3 का एलसीएम 3 पाई में से पाई गया 2π, इंटू में तो है 2 दूना कितना? 4, एलसीएम लीजिए 3 4 3 का एलसीएम कितना? 12, कितना? 12। आप यहाँ पे यदि काटना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 4π, यहाँ कितना हो जाएगा? 9π, यहाँ कितना? 16π का, कौन पाई? इसको आप जोड़ लो, 16 4 20 और 9 घटेगा क्या? 11π/12। π/12 मतलब समझते हैं? π/12, पाई बोले तो 100 कटेगा क्या? 1 से क्या डिग्री? 15 डिग्री। और 15 में कितना से गुना है? 11 से, तो 150 से ज़्यादा, 150 से इसको आप उतार लीजिए। देखो सीख लो, देख लो। साइन इधर क्या है? π/3। कलम स्टॉप कीजिए। बताओ अंदर माइनस है क्या? किसके अंदर है? साइन इनवर्स। तो बाहर आएगा तो माइनस माइनस, और साइन इनवर्स कितना डिग्री का मान होता है? π/6। इसी गया क्या? बताइए क्या लिखेंगे? π/3। साइन इनवर्स से साइन गया तो यहाँ पे π/6। बोलो 30 और 60, 30 कितना होता है? 90, यानी π/2। इसका वैल्यू कितना? 1। यहाँ पे देखो क्या करना है? साइन माइनस बाहर आएगा, माइनस कहाँ आएगा? बाहर। √3 कितना डिग्री का मान? π/,
3, बीच में क्या होगा प्लस, यहाँ पे माइनस की पाई माइनस, कौन माइनस बताइए, कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू बताइए, ई सी गया तो क्या बचेगा, -π/3 प्लस पाई माइनस ई से गया तो π/6। एलसीएम उलसीएम लिए हैं क्या, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, यह 60 है, ये कितना है 30, 60 30 90, पाई बोले तो 180, 180 में से आप 90 घटाओगे 90 यानी 1। दूसरा तरीका है एलसीएम लेना, क्या लेना, एलसीएम आया है, दोनों का आंसर क्या आया, सीख गए कि फिर से, हाँ फिर से, ई क्लियर है, ए माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ π/6 दोनों जोड़ दिए कितना 90, इसमें माइनस कहाँ निकल गया बाहर, तो ई कितना डिग्री का वैल्यू 60, रेडियन में लिखे हैं π/3, ई सी गया क्या बचा π/3। बताओ कॉस के अंदर निगेटिव है क्या, तो बाहर आएगा माइनस की पाई माइनस, कौन माइनस पाई माइनस, और कितना डिग्री का मान होता है π/6। इसका यदि आप एलसीएम उलसीएम भी लीजिएगा ना तो कितना आएगा 6 - 2π प्लस कितना 6π माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3π, कौन पाई 3π, और घटाओगे तो कितना 3π/6 कट के कितना आएगा π/2, डायरेक्ट हम लोग कर दिए 60 30 कितना 90, 180 में घटा दिए 90 आ गया। क्लियर है, उतारना है कि हटाएं, चलिए हटाते हैं। अगला सवाल लिखिएगा, एक फार्मूला लिख लो, 1 - cos x का फार्मूला 2 sin² x/2, टाइप 7 नहीं फॉर्मूले चल रहा है, आप पढ़े होंगे 11th क्लास में 1 - cos थीटा, याद आ रहा है कि नहीं, 2 sin² θ/2, जो नहीं पढ़े ध्यान देना। अच्छा यहाँ x है तो यहाँ x/, अच्छा मान लो कि हम आपसे बोले कि 1 - cos 2x, इधर क्या होगा आप बताएंगे क्या, 2 sin² x, अच्छा 1 - cos 4x बताइएगा क्या, 2 sin², इसका आधा कितना, यहाँ 16 रहेगा तो 8, और 8 तो 4 तो 2 तो 1, और 1 तो 1/2 तो, अच्छा 1 + cos x का सुनाइएगा 2 cos² x/2, एकदम याद रखना, ये हर जगह काम देगा, इनवर्स में तो काम में दे रहा है, आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन वहाँ भी आएगा, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहाँ भी आएगा, मतलब जब तक कैलकुलस ख़त्म नहीं हो जाता ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना है। अच्छा माइनस तो साइन, माइनस तो प्लस तो, अच्छा 1 + cos 2x सुनाएंगे क्या, सुनाइए, 2 cos² x ना, अच्छा 1 + cos 3x सुनाइएगा क्या, 2 cos², 3 के आधा 1.5 होता है, आप 1.5 तो नहीं लिखेंगे ना, 3x/2 मतलब क्या कर दिए आधा, 5 रहता तो 6 तो कर लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन ऐसे देगा आपको, tan इनवर्स 1 - cos x और 1 + cos x का मान निकाले बराबर वाट देगा, ठीक है ना, आसान है फार्मूला, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, बोलिए tan इनवर्स, आप ही देख रहे हैं क्या, 2 sin² x/2, नीचे 2 cos² x/2, बोलो 2 से 2 गया, साइन बटे कॉस को दुनिया ये रूट में रहेगा, बोलो tan² x/2, एक सेकेंड, स्क्वायर से रूट गया तो क्या बचेगा, tan इनवर्स tan x/2, इसका आंसर x/2,
अच्छा ये नीचे यहाँ x ना देके 2x देता, क्या देता? तो आंसर क्या आता? 4x देता तो कर लेते, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द। एक आपको देखा बनाने के लिए, लिखिए जल्दी से। 1 + cos 2x बनाइए। इधर हो गया, हटाएं इसको। चलो देख लो इसका, देखिए इधर सॉल्यूशन। कुछ तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मूला इसका याद है तो ठीक है, याद है ना? बताइए क्या लिखे? 2 cos स्क्वायर x और नीचे, चलिए ई सी गया, ई क्या होगा? tan की कॉट, कॉट स्क्वायर होगा, रूट से फिर कैंसिल होगा। जैसे यहाँ कॉट स्क्वायर रूट से गया, डायरेक्ट लिख दे क्या? कॉन एक्स कॉट एक्स। एक यहाँ से tan इनवर्स tan रहता तो हम लोग x लिखते, लेकिन क्या गया? कॉट एक्स। देखो जब भी आ जाए मतलब इसी का, तो इसको आप चेंज कर लेना, पता है क्या? आप इसको लिख सकते हैं क्या? tan π/2 - x। आप पढ़े हैं क्या? tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है? कौन थीटा? तो बताइए कॉट थीटा के जगह ये वाला आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बताइए tan इनवर्स से tan गया, π/2 - x, ठीक है। अच्छा यहाँ मान लो कि रहता साइन इनवर्स, कौन इनवर्स? और यहाँ रहता कॉस, तो वही साइन π/2 - x। अच्छा ई तो ठीक है, लेकिन रहता ऐसे, देख लो अभी आपको दिखा रहे हैं। जैसे दे देता क्वेश्चन में साइन इनवर्स और कॉट एक्स, तब क्या करते? इस, हाँ इसमें तो आप नहीं चेंज कर सकते हैं, इसमें आप चेंज यदि करोगे तो क्या होगा? tan π/2 - x, और बाहर में tan, तो उस कंडीशन में नीचे कितना है? 1। आपको सहारा लेना होगा PBH का, किसका? PB। ये π/2 माइनस कब करेंगे? जब tan cot रहे, sin cos रहे, sec, और बताइए इसका फॉर्मूला होता है ये x और ये क्या? 1। ये निकालेंगे तो कितना? √1 + x²। बोलिए साइन इनवर्स और साइन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? P/। अच्छे अंदर साइन ही क्यों लिख रहे हैं आप लोग को पता है क्या? कि बाहर में क्या है? अच्छा tan इनवर्स रहता तो ये करने की जरूरत नहीं था, ई लेके चलते, π/2 - x। बोल इसे ही गया क्या? तो क्या बचेगा? 1 प्लस रूट का मान जानते हैं, नीचे प्लस तो ऊपर, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? -1/2। एक बार ऐसे दे दिया था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हाँ यहाँ पे cot x की जगह पे tan में 1/x नहीं कर सकते हैं? नहीं, यहाँ जो यहाँ 1/tan x होता है, तो 1/tan x हुआ। तो अब बताओ ऐसा कभी हम फॉर्मूला लिखवाए हैं कि ऐसे रहे 1/tan x रहे, इसका वैल्यू 1/x होगा? नहीं लिखवाए है। कब जब ऊपर में रहता था क्या हो जाता है? x। इसको आप सब लोग लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन केवल लिखना है, आंसर नहीं। साइन इनवर्स कॉट एक्स, हाँ केवल आप क्वेश्चन लिखिए। बोलिए। कॉट को क्या बदलेंगे? कॉस में, और फिर π/2 - थीटा।
4 नहीं बनेगा आपसे, उस पर पहले कंसेप्ट देना पड़ेगा। एक टिप्स चलता है कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो साइन थीटा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो टेन थीटा। ठीक है ना, 5 आपसे बनेगा। ये क्वेश्चन लिख लिए हैं? नहीं, आंसर आप खुद से लिखिए। कहाँ गया? देखो, 4 को बताने के लिए हमको टिप्स लिखना होगा। वह 3 गो टिप्स है जो आज नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो कल तो नहीं क्लास है ना, यहाँ पे देखो इसमें भी 5 देख लो, 5 आपसे बनेगा। सुनो कैसे बनाना है, बनाना कैसे वो सुन लो। ये सिद्ध करना है LHS बराबर, अच्छा EX और E क्या फॉर्मूला आप लोग को याद है क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, बताइए क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, होता है कि नहीं? आप x देख के बताएंगे क्या? x कितना है? 2/11। y कितना है? ये हम लोग LHS से है ना। अच्छा इधर 1 माइनस 2/11 और 7/24। बोलो tan इनवर्स LCM लेगा। तो अब LCM लेंगे तो पहले जैसा नहीं लेंगे। पहले हम लोग जैसे 7 3 का करते थे तो 7 तिया 21, 7 तिया। अब लिखेंगे नहीं, दोनों को गुना ही में लिखो। 11 गुना क्या 24। क्यों लिख रहे अभी आपको आगे पता चलेगा। 11 से 11 गया, कौन बचेगा? 24। 24 में 2 से कड़े 48, बीच में प्लस 24, यहाँ कितना 77। अच्छा नीचे भी क्या LCM लेना है? 1 और इसका लेंगे तो यही 11 गुना 24। बताओ यहाँ तो 11 गुना 24 लिखाएगा, माइनस ई से 7 दूना 14। आपको लग रहा है ई से ही गया सर? अरे गया कि नहीं? हम लोग मल्टीपल करते तो टाइम भी लगता, और जान रहे कि कटने वाला है। बताइए tan इनवर्स ये कितना आएगा? 8 7 15, 7 नीचे ही पता है कितना आएगा? कुछ हुआ है 250 ही आएगा। इसमें इससे गुना कीजिएगा ना तो 200 आएगा 64, 264। अच्छा 14 घटाएंगे तो कितना 250। बताओ इसे ही कटा का तो क्या बचेगा 1/2। बताइए आया कि नहीं आया? अच्छा ई भी बन जाएगा। इसमें 4 को का दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग जोड़ा कर लेंगे। पहले इसको निकालेंगे। नहीं 3 को दिया है, 3 को दिया। LHS MHS RHS। अच्छा RHS कितना है? पाई बाई ई निकालोगे तो लास्ट में बचेगा tan इनवर्स 1 क्या बचेगा 1 कितना डिग्री का वैल्यू? पाई बाई ये आप बना, इसको उतारिएगा कि हटाएं? बोलिए हटाएं, कर लेना ठीक है। ई थोड़ा सा जटिल है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो हम करेंगे। अच्छा ई आप कर लोगे। 3 को का दिया है तो कोई बात नहीं, 3 को दिया है तो आपको पता है क्या करना है? पहले 2 गो के लेना है। पहले क्यों के लेना है? 2 गो के EX और E, तो ये दोनों के करेंगे तो एगो हो जाएगा। अरे होगा ना, तब फिर इसके साथ कर देंगे तो फिर XY यानी के बार फार्मूला 2 बार। ये आप बनाइएगा ठीक है ना। अब बस ना, हाँ 1 सेकेंड, 2 गो ई में से बना लेना, छठा में 8वां में से। ये X और E क्या हुआ है बनाइएगा। ये X और E क्या फार्मूला सबको पता है ना? साइन इनवर्स X प्लस साइन इनवर्स,
फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, केवल यही एगो बनाना ही है, पहला और तीसरा दुगो। बोलो कि tan लाना है सर, क्या लाना है? लास्ट में चेंज कर लेना, लास्ट में जैसे हम लोग का कौन दूसरा बना लीजिएगा तो नहीं यही बना ले। अगले दिन आना, मुश्किल से जिनको इच्छा है आगे भी बनाइएगा।